अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये बात की कि 122 वन में ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले ऑफिसर ने 122 नौ का नोटिस जो है वो हमें कन्फर्म करना है और 122 नौ में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो प्रोवाइड करनी है टैक्स पेयर को। अगर वो 122 नौ की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा तो उसका 122 वन में ऑर्डर जो है ना वो इलीगल होगा। तो अगर वो इस तरह से करता है, यानी वो जो कल हमने बात की, ये लास्ट वीडियो में बात की कि वो 120 डेज में करेगा, 180 डेज में करेगा, कितने साल है वो सारी बातें अपनी जगह पे हैं। अगर वो 122 नौ का नोटिस भी दे देता है और 122 वन में ऑर्डर भी कर देता है और ये सारा विद इन टाइम को करता है वो ऑफिसर, इसके बावजूद भी उसका ऑर्डर जो है वो इलीगल ही रहेगा। वो किस तरह से? यानी इसमें ये बात बड़ी क्लैरिटी से कर दी गई कि आपने जब 122 वन में ऑर्डर पास करना ना 122 नौ का नोटिस देने के बाद, तो 122 नौ में उसने आपसे एक्सप्लेनेशन लेनी है और एक्सप्लेनेशन लेने के बाद फिर उसने आपको एक और नोटिस जो है वो कन्फर्म करना है। यानी या तो वो 122 नौ वाले नोटिस में ही एक सब सेक्शन है उसका अंदराज करेगा 122(5), यानी अगर 122(5) और उसकी सब क्लॉजेज वो ऑफिसर इन्वोक नहीं करेगा। अब 122(5) में जो बातें की गई हैं वो क्या है, यानी वो दो बातें होंगी उसमें और उसके बाद फर्दर उसकी सब क्लॉजेज होंगी। या तो उसके पास कोई ऑडिट से इंफॉर्मेशन हो या कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो, ये दो चीजें हैं। और उसमें फर्दर जो सब क्लॉजेज है ना, या तो उसमें ये है कि जो पर्सन की इनकम है और वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, अब उस पे असेसमेंट नहीं हो सकी। पहले नंबर पे वो ये बात करेगा कि जब आपको 122 नौ के साथ 122(5) कन्फर्म करेगा ना, उसमें वो पहली बात ये करेगा कि भाई ये आपकी जो इंफॉर्मेशन आई है ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन से है और यहाँ आपका केस ऑडिट में से है। तो उसमें पहले नंबर पे बात वो ये करेगा कि भाई आपकी जो इनकम है वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, यानी उस पर टैक्स लगना चाहिए। और क्यों लगना चाहिए? क्योंकि आपकी प्रॉपर ओरिजिनल जो असेसमेंट थी ना, वहां पर उसकी असेसमेंट नहीं हो सकी, यानी कि वो एस्केप्ड फ्रॉम असेसमेंट हो गया। और दूसरे नंबर पे असेसमेंट तो हुई है लेकिन वो असेसमेंट अंडरस्टेट हुई है, यानी कि उसको अंडर असेस किया गया है या किसी लो रेट पे किया गया है और उसका सब्जेक्ट रिफंड बनेगा, रिलीफ बनेगा। और तीसरे नंबर पे यानी हमने बात की कि हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी है, बिजनेस है, रेंटल इनकम है, अदर है, गेन वाला है, ये सारे हेड्स ऑफ इनकम है। जब आपकी ओरिजिनल असेसमेंट हुई तो उस वक्त वो मिस क्लासिफाइड हो गई। अब जो वो हमसे कन्फर्म करेंगे, हमसे पूछेंगे, तो वो कहेंगे कि भाई आपकी जो क्लासिफिकेशन हुई है ना हेड ऑफ इनकम में, वो गलत हुई थी। तो इसमें मेन हमारा पॉइंट ये है कि जब 122 नौ का नोटिस दे दिया गया, ऑर्डर तो 122 वन में ही करेगा, लेकिन 122 की प्रोविजंस के बगैर अगर उसने ये काम किया और उसकी क्लासेस को मेंशन ना किया, तो ऑफिसर का जो ऑर्डर होगा वो इलीगल होगा। अब ये इख्तियार असिस्टेंट कमिश्नर के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास होगा। और इसमें एक दूसरा पॉइंट भी निकलेगा, अगर आपका केस एडिशनल कमिश्नर के पास जाएगा तो वो दो ग्राउंड्स पे ही जाएगा, यानी कि वो भी 122(5) ही है लेकिन वो 5A है। उसमें ऑफिसर हमें ये कन्फर्म करेगा कि भाई आपकी जो ओरिजिनल असेसमेंट है, एक तो वो एरोनियस है और दूसरे नंबर पर क्योंकि उसके दो ही लिम्स हैं, एक एरोनियस है और दूसरी
प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि आप जो है वो रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये क्लियर कर दिया कि 122(1) का ऑर्डर करने में उसको कौन कौन सी प्रोविजंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा और टैक्स पेयर को कौन कौन से कवानीन या कौन कौन सी क्लॉजेस जो है ना वो कन्फ्रंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसका किया हुआ ऑर्डर इलीगल होगा। अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करे।